Hello viewers, welcome back to my channel, Ayaz Bhatti Oxford Hub, Hyderabad. Today I'm going to teach you three different modal verbs, have to and has to, had to in the past and will have to in the future. So today we're going to work on these three modal verbs. इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ मॉडल वर्ब्स के ऊपर. So today we have three different modal verbs. We're going to talk about it. Okay, so please let's start the video. Have to and has to. Have to and has to हम इस्तेमाल करते हैं मजबूरी के तहत. You know, when we have got urgency, जब कोई मजबूरी हो, in that condition we use have to and has to. In the ending of Urdu sentences, for example, मुझे जाना है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, दोस्तों को मुझसे मिलना है, ना है, नी है, ने है, या फॉर एग्जांपल पढ़ता है, पढ़ती है. फॉर एग्जांपल मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है. इट मीन्स दैट इट्स माई अर्जेंसी, ये मेरी मजबूरी है कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है. मैं नहीं उठता, मुझे उठना पड़ता है. सो इन दैट सेंस वी यूज हैव टू एंड हैज़ टू. फॉर मेकिंग सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, हैव टू और हैज़ टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट. एक चीज़ को आपने जहन में रखना है, ये उस किस्म के सेंटेंसेस हैं. फॉर एग्जांपल मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश. मुझे अभी जाना है, आई हैव टू गो नाउ. यानी जब हम किसी मजबूरी को शो करें, फॉर एग्जांपल मुझे कराची जाना पड़ता है, ठीक है, मेरे अब्बू को अर्निंग करनी पड़ती है. सो इन दैट सेंस वी यूज हैव टू एंड हैज़ टू. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन सेंटेंसेस. अब देखें, आई हैव टू फिनिश माई वर्क, मुझे अपना काम ख़त्म करना है. आई हैव टू फिनिश माई वर्क, मुझे अपना काम ख़त्म करना है. या ऐसा भी कह सकते हैं, आई हैव टू फिनिश माई वर्क, मुझे अपना काम ख़त्म करना पड़ता है. यू हैव टू रीच एट अकेडमी, आपको अकेडमी पर या आपको अकेडमी पहुंचना पड़ता है, या आपको अकेडमी पहुंचना है. यू हैव टू रीच एट अकेडमी. ही हैज़ नॉट टू, दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है. ही हैज़ नॉट टू ब्रेक द रूल्स, उसको रूल्स नहीं तोड़ना पड़ते या उसको रूल्स नहीं तोड़ने हैं. ही हैज़ नॉट टू ब्रेक द रूल्स. एंड फॉर मेकिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम पहले हैज़ लगाएंगे, देन सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, देन टू का, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन द ऑब्जेक्ट. लेट्स सपोज, हैज़ शी टू रिमेंबर दिस लेसन, क्या उसको ये लेसन याद करना पड़ता है या क्या उसको ये लेसन याद करना है. इन दैट सेंस वी यूज हैव टू एंड हैज़ टू. लेट मी टेल यू अगेन, हैव टू एंड हैज़ टू ये दो मॉडल वर्ब्स हैं इन प्रेजेंट टाइम, जिसका मतलब है ना है, नी है, पढ़ता है, पढ़ती है. फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मुझे इंग्लिश सीखनी है, हमें जाना है, आपको इंग्लिश बोलनी है, उन्हें काम करना है, या मुझे इंग्लिश बोलना पड़ती है. सो लाइक दैट, इन दैट काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी यूज हैव टू एंड हैज़ टू. इन किस्म के जुमलों में हम हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं. हैव टू एंड हैज़ टू, दिस इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में है. एंड हैड टू, अब हमारे पास है हैड टू. हैड टू जो हम यूज़ करते हैं, ये हम पास्ट में यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में हम यूज़ करेंगे हैव टू और हैज़ टू का, हैड टू का हम पास्ट में करेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मेकिंग अ सिंगल सेंटेंस. अब हमारे पास सेंटेंसेस है, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है. अब पास्ट में क्या होगा, मुझे जाना पड़ता था. फॉर एग्जाम्पल आई हैड टू गो, या मुझे इंग्लिश सीखना पड़ती थी, आई हैड टू लर्न इंग्लिश. या मुझे इंग्लिश सीखनी थी, या मुझे जाना था, हमें आना था, आपको खाना था. इन दैट सेंस वी यूज हैड टू. सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, हैड टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. असलम हैड टू ड्राइव कार स्लोली, असलम को कार आहिस्ता चलानी पड़ती थी
या असलम को कार आहिस्ता चलानी थी। दे हैड टू गो टू विलेज, उन्हें विलेज जाना था या उन्हें विलेज जाना पड़ता था। वी हैड नॉट टू, दिस इज नेगेटिव, वी हैड नॉट टू ट्रस्ट द पीपल, हमें लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना था। क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव में हम हैड पहले लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन द ऑब्जेक्ट। हैड आई टू रन ऑन द रोड, क्या मुझे रोड पर दौड़ना था। सो ना था, नहीं थी, न थे, पढ़ता था, पढ़ती थी। असलम हैड टू ड्राइव कार, असलम को कार चलानी थी। दे हैड टू गो टू विलेज, उन्हें विलेज जाना था। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू वेट यू, मुझे आपका इंतज़ार करना था। टीचर हैड टू टीच अस इंग्लिश ग्रामर, टीचर को हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ानी थी। सो दिस इज द पास्ट एंड दिस इज द प्रेजेंट। एंड नाउ विल हैव टू, विल हैव टू जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हैड टू हम पास्ट में यूज़ करते हैं। सो इट इज़ क्लियर दैट विल हैव टू को हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। सो स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आप शल हैव टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आई एंड वी के साथ, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। अब इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस इन विल हैव टू, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, जाना होगा, खाना होगा, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, राशिद विल हैव टू, राशिद विल हैव टू राइट अ लेटर टू हिज ब्रदर, राशिद को अपने भाई को एक लेटर लिखना होगा या राशिद को अपने भाई को एक लेटर लिखना पड़ेगा। वी हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स, हमारे पास दो डिफरेंट मीनिंग्स हैं। एंड देन ही विल हैव टू डिलीवर स्पीच, उसे स्पीच देना होगी या उसे स्पीच देना पड़ेगी। आई विल नॉट, अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव में हम विल नॉट, देन हैव, देन हम टू का यूज़ करेंगे। आई विल नॉट हैव टू कम अगेन, मुझे दोबारा नहीं आना होगा या मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। ओके, एंड उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम पहले विल का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन टू। विल शी हैव टू सीक जॉब्स, क्या उसे जॉब्स तलाश करना पड़ेंगी या क्या उसे जॉब्स तलाश करना होंगी। विल शी हैव टू सीक जॉब्स। सो विल हैव टू पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। ही विल हैव टू डिलीवर स्पीच, आई विल नॉट हैव टू कम अगेन, विल शी हैव टू सीक जॉब्स। सो फ्यूचर में फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव टू गो नाउ, मुझे अभी जाना होगा। गेस्ट विल हैव टू टेक डिनर, मेहमानों को डिनर करना होगा। सो इन दैट सेंस वी यूज विल हैव टू। सो गाइस, वी हैव थ्री मॉडल वर्ब्स, हैव टू and has to, had to and will have to. I hope that you have understood these three modal verbs today.